जय हिंद एवरीवन, मेरा नाम राज गुप्ता है और आज हम बात करने वाले हैं सीडीएस की। इससे पहले हम बात कर चुके हैं एफकेट की। सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी थी रिलेटेड टू एलिजिबिलिटी कि क्या क्या आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होना चाहिए, प्रोसीजर क्या होता है, फर्स्ट से सेकंड से, सारी चीज़ें हमने तसल्ली से डिस्कस की थी डिटेल में, जैसे आप देख सकते हैं एफकेट के बारे में। अब बात आएगी सीडीएस की। वीडियो शुरू होने से पहले एक ही एडवाइस है कि इसे 1.5x पे देखना ज़्यादा सही रहेगा आपके लिए और मेरे लिए, दोनों के लिए। तो एग्जाम का नाम क्या है? सीडीएस है, जिसको हम बोलते हैं कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज। द रीजन इज कि इसको तीनों ही सर्विसेज मिल सकती हैं। मिलिट्री भी मिल सकती है, एयरफोर्स भी मिल सकती है और इंडियन नेवी में भी आप जा सकते हो। तीनों ही चीज़ें पॉसिबल हैं। कंडक्ट कौन कराता है? द वन एंड ओनली यूपीएससी। तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इज द कंडक्टिंग अथॉरिटी, इसलिए इसका जो प्रोसीजर होता है थोड़ा सा हार्ड भी हम कह सकते हैं, हार्डर साइड पे होता है सीडीएस एज कम्पेयर टू द एफकेट। फ्रीक्वेंसी 2 बार होता है साल में, सीडीएस 1 एंड सीडीएस 2। सीडीएस 1 जो होता है वो आपका अप्रैल में होता है, कंडक्ट कराया जाता है मेजरली इन द सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल। एंड सीडीएस सेकेंड होता है आपका सितंबर में, और ये भी आपका फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में हो जाता है। तो इस तरीके से इनका फ्रीक्वेंसी रहती है। पर्पस क्या रहता है? पर्पस इज वेरी सिंपल, टू कंडक्ट ऑफिसर्स फॉर द इंडियन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। अब इसके 2 प्रोसीजर होते हैं, 2 स्टेप्स होते हैं। रिटन एग्जाम होता है और उसके बाद सर्विस सिलेक्शन बोर्ड एसएसबी होता है, जो कि स्टेज 2 होता है। एलिजिबिलिटी क्या है? हर तीनों चीज़ों का अलग अलग एलिजिबिलिटी है, जो कि हम आगे स्लाइड्स में देखेंगे। तो अगर आप ऐसे हो जिनको क्या है कि तैयारी कर रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो और कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, तो यू कैन स्क्रॉल माई चैनल एंड यू विल गेट दीज वीडियोज़ एंड दैट ऑफ वेरी फ्री ऑफ कॉस्ट, और बहुत ही ईजी हैं इनसे समझना। जैसे आप देख रहे हो कि जियोमॉर्फोलॉजी की सारी चीज़ें कवर्ड हैं, क्लाइमेटोलॉजी कवर्ड है, मेरी बुक लिस्ट मैंने बता रखी है। तो यू गेट एडवाइस ऑन द डेली बेसिस, तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और भी चीज़ें हैं तो जाके एक बार देख सकते हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या होता है, तीनों की बात कर रहे हैं हम मिक्सअप में, सीडीएस ओवरऑल सीडीएस की। ओके, तो नेशनैलिटी ऑब्वियसली इंडियन होना चाहिए इंसान। इंडियन के साथ साथ नेपाल और भूटान का भी चलता है, इफ़ कुछ उसमें कंडीशंस हैं जो कि आपको यूपीएससी वेबसाइट पे मिल जाएंगी, बट मेजरली इंडियन ही आपको समझना पड़ेगा। बस हैं कुछ क्राइटेरियाज तो इनके लिए भी है। आई डोंट थिंक सो कि यहाँ की ऑडियंस देख रही होगी, तो इसलिए रहने देते हैं। एज लिमिट की बात करें तो आर्मी में जाने के लिए, मिलिट्री हम बात करते हैं जो, तो उसकी जो उम्र है 19 से 24 साल है। नेवी की है 19 से 22, एफकेट की है 19 से 23 और ओटीए की है 19 से 25। तो आप ये सारी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हो। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हमारी बाद में देखेंगे नेक्स्ट पेज पे। अब मैरिटल स्टेटस की बात करते हैं। मैरिटल स्टेटस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो है नहीं, क्योंकि इसमें आईएमए, आईएनए और एयरफोर्स वाले अनमैरिड होने चाहिए और ओटीए वाले मैरिड होने चाहिए। तो बस ये था, कुछ ज़्यादा इसमें फ़र्क था नहीं। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जो कि सबको थोड़ा सा डाउट रहता है इसमें कि क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए। तो आईएमए की बात करते हैं, इंडियन मिलिट्री एकेडमी। तो अ डिग्री फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट। तो बेसिकली एक डिग्री होनी चाहिए, जो कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, या तो किसी भी फील्ड में हो सकती है वो, बट एक डिग्री होनी चाहिए विच इज़ बैचलर डिग्री, ग्रेजुएशन बेसिकली। अब हम बात करें नेवी की, तो नेवी में आपको एक इंजीनियरिंग डिग्री चाहिए होती है फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो ये चीज़ है। एयरफोर्स एकेडमी के लिए आपके पास एक डिग्री होनी चाहिए इंजीनियरिंग में फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और एक बैचलर डिग्री होनी चाहिए विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एट 12+2 लेवल। तो या तो एयरफोर्स के लिए आपको क्या चाहिए, या तो इंजीनियरिंग डिग्री चाहिए, या फिर क्या चाहिए, बैचलर डिग्री के साथ साथ 10+2 लेवल पे आपके पास फिजिक्स और मैथ्स हो। समझ मतलब कहना क्या चाहती है ये सारे प्रोसीजर, ये कि अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हो, मतलब 12th आपने साइंस से की है, तो फिजिक्स और मैथ्स अगर आपके पास है तो वो मैटर नहीं करता कि आपने ग्रेजुएशन में कौन सा सब्जेक्ट लिया है, तो ये चीज़ है। बट इंडियन नेवी के लिए आपको 100% श्योर इंजीनियर से ही होना चाहिए। ओटीए ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी के लिए आपको सेम चीज़ है आईएमए की और ओटीए की, कि एक डिग्री होनी चाहिए, बात खत्म। क्लियर है? तो ये थी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस। तो रीकैप कर लेते हैं कि आईएमए के लिए क्या चाहिए, एक डिग्री चाहिए सिंपल। आईएनए के लिए इंजीनियरिंग बैकग्राउंड ज़रूरी है। एएफए के लिए या तो 12th लेवल पे क्या हो, फिजिक्स और मैथ्स हो, P+M हो, या फिर और ग्रेजुएशन हो कोई सी भी, या फिर एक इंजीनियरिंग हो, तो ये कुछ भी चलेगा। और ओटीए के लिए सिंपल सी बात है, जो कि आईएमए के लिए चाहिए। क्लियर है? तो ये सारी थी हमारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस। अब अगर बात करूँ एग्जाम पैटर्न की, तो एग्जाम पैटर्न इज नॉट सॉर्टेड, मैं ये नहीं कहूँगा सॉर्टेड है, बट हाँ ये समझने वाली चीज़ें समझनी चाहिए फॉर द बिगिनर्स। सबसे पहले होता है रिटन टेस्ट, जो कि मैंने बताया 2 बार होता है, अप्रैल में और सितंबर में। तो जो इनको क्वालिफाई करता है उनको मौका मिलता है टू अपीयर इन द इंटरव्यू।
SSB जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद हम बात करें रिटर्न में, तो रिटर्न में कितने प्रोसीजर होते हैं? एक ही रिटर्न एग्जाम है, बट वो 3 पेपर होते हैं एक ही दिन में, 1 डे एग्जाम है। 3 पेपर होते हैं, किस किस के लिए? IMA के लिए, AFA के लिए और INA के लिए। और OTA के लिए कितने पेपर होते हैं? सिर्फ 2। OTA के लिए कितने होते हैं? सिर्फ 2 पेपर होते हैं। तो इन तीनों की बात कर रहे हैं, तो तीनों के लिए GS का पेपर होता है, इंग्लिश का पेपर होता है और मैथ्स का पेपर होता है, ठीक है। और OTA में क्या होता है? OTA में सिर्फ GS का होता है और इंग्लिश का होता है, इसमें मैथ्स इंक्लूडेड नहीं है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई कि दो कैटेगरीज में है, एक तो तीनों है और एक में सिर्फ OTA है। OTA वाले मैथ्स नहीं देते, बाकी सब दे सकते हैं, और बाकी तो तीनों हो ही रहे हैं। क्लियर है, ये चीज़ है। अब मैं बात करूं इंटरव्यू की। अब इंटरव्यू प्रोसीजर जरा डिस्कस करेंगे डिटेल में SSB, जिसमें हमारी कुछ स्टेजेस हमने डिवाइड कर रखी हैं, आपको दिख रही होगी कि सबसे पहले दिन होती है स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग में 2 चीज़ें होती हैं, OIR और PPDT। OIR मतलब होता है ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट, जिसमें आपको एक बुकलेट मिलती है। क्या मिलती है? एक बुकलेट मिलेगी जिसमें क्वेश्चंस होंगे। आपको एक OMR होता है उसी बुकलेट में, तो आपको उस पर भरने होते हैं जो भी आपको आंसर लगते हैं। तो रीजनिंग टाइप क्वेश्चन आते हैं उसमें, रीजनिंग, ठीक है, तो आप वो करोगे। उसके बाद PPDT होता है। PPDT में क्या होता है कि 30 सेकंड के लिए आपको एक पिक्चर दिखाई जाएगी और उसी से आपको एक स्टोरी बनानी है, और वो स्टोरी बाद में जाके ग्रुप में डिस्कस करनी है। तो GD होता है उसी में थोड़ा सा। तो आपको पिक्चर परसेप्शन करके उसका एक डिस्क्रिप्शन देना होता है और ग्रुप के साथ एक कॉमन स्टोरी पे आना होता है, उसको कहते हैं हम PPDT। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो साइकोलॉजिकल टेस्ट। साइकोलॉजिकल टेस्ट में 4 चीज़ें होती हैं, TAT, WAT, SRT एंड SD। SD होता है सेल्फ डिस्क्रिप्शन, जो कि आप पहले से प्रिपेयर कर सकते हो, अपने बारे में कुछ क्वेश्चंस होते हैं तो वो सारी चीज़ें कर सकते हो। SRT होता है सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, कि आपको एक सिचुएशन दी जाएगी और आपको उसके बारे में लिखना है इन द गिवन टाइम। और WAT होता है वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, तो आपको एक वर्ड मिलता है, उसके ऊपर एक सेंटेंस बनाना होता है। सपोज मैं आपको वर्ड दूं फ्लावर, तो फ्लावर पे आपको एक वर्ड सोचना है। मैं देता हूँ गन, उसके ऊपर आपको बनाना है। इसके अलावा मैं आपको और भी कोई वर्ड दे सकता हूँ, जैसे स्कोप, कुछ भी वर्ड हो सकता है ना, मोमोज ले लो, कुछ भी वर्ड ले लो, आपके ऊपर है, ठीक है। सिचुएशन एक वर्ड हो सकता है इटसेल्फ। तो कुछ भी एक वर्ड आपको मिलेगा जो कि स्क्रीन पे दिखाया जाएगा, उसके ऊपर आपको वर्ड मतलब सेंटेंस बनाना है। टेट होता है थीमेटिक एप्रीहेंशन टेस्ट। तो इसमें क्या होता है कि आपको अगेन एक पिक्चर दिखाई जाएगी और इसमें 11 पिक्चर दिखाई जाती हैं टोटल। कितनी पिक्चर? 11 पिक्चर दिखाई जाती हैं, और एक पिक्चर जो होती है वो आपको खुद बनानी होती है, ब्लैंक स्क्रीन दिखाई जाती है। 11 तो पिक्चर दिखाई जाएंगी और एक ब्लैंक स्क्रीन दिखाई जाएगी जो आपको अपने आप से स्टोरी बनानी है। तो ये 4 चीज़ें आती हैं साइकोलॉजिकल टेस्ट में। उसके बाद होती है ग्रुप टेस्टिंग। क्या होती है? ग्रुप टेस्टिंग। अब ग्रुप टेस्टिंग में क्या होता है भाई? GD होता है एक तो ग्रुप डिस्कशन, जो कि दिया जाएगा, आपको एक टॉपिक दिया जाएगा, उसके ऊपर डिस्कस करना पड़ेगा। उसके बाद होती है ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज। ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज में क्या होता है कि आपको एक सिचुएशन दी जाएगी, एक बोर्ड के ऊपर सिचुएशन बताया जाएगा कि यार ऐसी ऐसी सिचुएशन है, तो आप क्या करोगे। तो उसको आपको ग्रुप में प्लान करनी है कि ऐसी ऐसी चीज़ हम, जो भी है एक एक्सरसाइज टाइप होती है वो। उसके बाद होता है प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क PGT, उसके बाद हाफ ग्रुप टास्क, उसके बाद कमांड टास्क, उसके बाद फाइनल ग्रुप टास्क। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हो, कहीं भी इंटरनेट पे अवेलेबल है। फिर आता है इंटरव्यू। तो इंटरव्यू में आपको एक इंटरव्यूइंग ऑफिसर होता है IO, वो आपका क्या करेगा? बातचीत करेगा आपसे, आपके बारे में जानने की कोशिश करेगा, इनसाइट्स लेने की कोशिश करेगा आपकी लाइफ में। तो वो चीज़ होती है। क्लियर है भाई? अब आगे बढ़ते हैं सिलेक्शन की तरफ। तो अगर ये सारी चीज़ें आप कर लेते हो, आप रिकमेंड हो जाते हो SSB में, इसके बाद होता है कि भैया अब क्या। तो सबसे पहले तो हमने देखा कि रिटर्न का रिजल्ट आता है जिसके थ्रू आप SSB में जाते हो। SSB में अगर रिकमेंड होते हो तो फिर आपको वेट करना होता है किसका? फाइनल मेरिट का। अब फाइनल मेरिट में क्या होता है कि कुछ सीट्स होती हैं, रिकमेंड तो बहुत सारे लोग होंगे बट हर कोई फाइनल मेरिट में नहीं आएगा। तो इन दोनों के मार्क्स को कंबाइन करके बनती है फाइनल मेरिट, और जो भी फाइनल मेरिट में आता है वो उसका सिलेक्शन हो जाता है, एंड वो इंसान जो होता है वो अकेडमी पहुंच जाता है जिसमें भी सिलेक्ट होता है, तो IMA या तो INA या तो एयरफोर्स अकेडमी या फिर OTA, कहीं भी जा सकता है। तो इसी के बाद शायद कंक्लूजन होता है भैया। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको किसी और चीज़ के बारे में डिटेल में जानना हो, वेदर इट इज सिलेबस और एनीथिंग, तो आप पूछ सकते हो मेरे से। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।